हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सेंसरी आर्गन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। स्पेशल पॉइंट फॉर नीट एग्जाम, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, स्पेशल पॉइंट है जो नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक जो है वो सेंसरी आर्गन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जो अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये स्पेशल पॉइंट क्या क्या होते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। द बेस्ट कलर डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन एडवांस मैमल्स, यानी कि जो रंग विभेदन की क्षमता होती है, आंख में रंगों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो किसमें पाई जाती है? तो एडवांस मैमल्स यानी उच्च स्तरीय जो स्तनधारी है, वेल डेवलप्ड मैमल्स है, उनमें यह क्षमता पाई जाती है। सेंसरी आर्गन आर ऑफ थ्री टाइप। सेंसरी आर्गन क्या होते हैं? संवेदी अंग जो हमें संवेदनाओं का ज्ञान करवाते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आंख, नाक, कान, ये सब क्या संवेदी आर्गन है। लेकिन आज आपको हम पढ़ाएंगे कि थ्री टाइप्स का सेंसरी आर्गन होता है। सेंसरी आर्गन आर ऑफ थ्री टाइप। पहला क्या है? एक्सटेरोसेप्टर्स, दूसरा इंटेरोसेप्टर्स, और तीसरा क्या है? प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो नाम से स्पष्ट है, एक्सटेरोसेप्टर्स यानी ये हमारे शरीर में ऐसे संवेदी आर्गन है, संवेदी अंग है जो हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? इंटेरोसेप्टर्स, तो ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। और प्रोप्रियोसेप्टर्स, तो ये भी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं एक्सटेरोसेप्टर्स क्या होता है। एक्सटेरोसेप्टर्स वह सेंसरी आर्गन है जो हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं और उनका संपर्क वातावरण से सीधा होता है, जैसे नोज, आईज, टंग, एयर एंड स्किन। इन सभी का जो संपर्क है वो बाह्य वातावरण से होता है। दूसरा क्या है? इंटेरोसेप्टर्स। तो इंटेरोसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के, इनका जो संपर्क है वो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण से होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे चेंज इन द ब्लड कंपोजिशन, ब्लड का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 की सांद्रता, हंगर, थ्रस्ट, भूख प्यास, और हंगर थ्रस्ट को कहा गया है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर्स सेंसरी आर्गन है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? एंटेरोसेप्टर्स कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रोटेरोसेप्टर्स। प्रोटेरोसेप्टर्स क्या होता है? प्रेजेंट इन द जॉइंट एंड टेंडन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्वाइंट्स और टेंडान। जैसे ये क्या है? ये ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट पे, टेंडांस, मसल्स के अंदर इस प्रकार के सेंसरी आर्गन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है आई। तो आई ये क्या है? फोटो रिसेप्टर्स है। आई क्या है? इसको, आई को कहा गया है फोटो रिसेप्टर्स सेंसरी आर्गन, या इसको आप बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव आर्गन। क्या बोल सकते हैं? फोटो सेंसिटिव आर्गन बोल सकते हैं। इसके बाद में एयर। तो एयर को क्या बोला जाता है? स्टेटो अकॉस्टिक आर्गन, स्टेटो अकॉस्टिक आर्गन बोला जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि बाहर से आने वाली जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसको हम सुन पाते हैं। ब्रेन में उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। इसके बाद में आज पॉइंट दिया गया है इन द रेटिना ऑफ मैन आइज, यानी कि मानव के रेटिना के, आई के रेटिना में जो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं और क्या पाए जाते हैं? कोन्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शलाकाएं और शंख। तो रेटिना में तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रॉड और कोन्स के नाम से जानते हैं। तो मानव के आई के रेटिना में जो रॉड्स की संख्या होती है वो कितना होती है? 1110 से 1125 लाख। हमारे आंख के रेटिना में जो रॉड्स की संख्या वो कितनी है? 1110 से 1125 लाख इनकी संख्या होती है। और रॉड कोन्स की संख्या कितनी होती है? 65 लाख होती है। तो इतनी भारी मात्रा में ये रॉड और कोन्स हमारे रेटिना में उपस्थित होते हैं। ये जो रॉड होते हैं 1110 से 1125 लाख, ये हमें रात में देखने में मदद करते हैं। और ये 65 लाख जो कोन्स होते हैं ये हमें दिन में अलग अलग रंगों को देखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में देख नहीं पाते हैं, दिन में देख पाते हैं,
तो इसका कारण यही है कि उनके आंख के रेटिना में रॉड्स नहीं होता है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन में देख पाते हैं, रात में नहीं देख पाते हैं। तो वो तो यही हो गया कि रॉड नहीं होगा तो रात में नहीं देख पाएगा। कुछ रात में देखते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके आई के रेटिना में रॉड तो है लेकिन कोन्स नहीं है, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाते हैं। इसके बाद में द लार्जेस्ट आई आर फाउंड इन डेयर्स। सबसे बड़ी जो आंख है वो किसमें पाई जाती है? वो डेयर्स में यानी कि हिरन में पाई जाती है। हाँ, ये है कि उसके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग है। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बताया गया है कि डेयर में क्या होता है, आई बड़ी होती है। ठीक। कॉर्निया एंड लेंस। हमारे आई में क्या है? कॉर्निया है और लेंस है। बहुत सारी संरचनाएं हैं, लेकिन कॉर्निया और लेंस ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें ब्लड सप्लाई की कमी होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला हम पॉइंट देखते हैं, आई आर मोस्ट सेंसिटिव। आई क्या है? आई आर मोस्ट सेंसिटिव टू द लाइट। लाइट के लिए क्या है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हैविंग अप्रॉक्स 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आई क्या है? मोस्ट सेंसिटिव टू द लाइट, हैविंग अप्रॉक्स 5000 वेवलेंथ। इसके बाद में द आई ऑफ सम एनिमल, द आई ऑफ सम एनिमल शाइन एट नाइट। कुछ जंतुओं में आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रकाश उनकी आंख पे पड़ता है, टॉर्च जलाते हैं, तो उनकी आंखें जो है रात में चमकती है, विशेष प्रकार की चमक निकलती है। ठीक। बिकॉज आई हैविंग पिगमेंट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई में क्या है? वर्णक है, विशेष प्रकार का पिगमेंट है। जस्ट आउटसाइड द रेटिना। कहां पे? आउटसाइड द रेटिना, रेटिना के आउटसाइड में। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड टैबिटम। तो उसको क्या बोला जाता है? टैबिटम बोला जाता है। ये मेन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए कि कुछ जंतुओं में जो आंखें होती हैं वो रात में चमकती हैं, तो उसका कारण क्या है? एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। ठीक। इसके बाद में कंगारू, एलिफेंट, व्हेल्स हैविंग ए सिल्वर शाइनिंग लेयर। व्हेल्स में, कंगारू में, एलिफेंट में सिल्वर शाइनिंग यानी कि चांदी जैसी चमक वाली अस्तर पाई जाती है। और ये किसका बना होता है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? टैपिटम फाइब्रोसम। क्या बोलते हैं? टैपिटम फाइब्रोसम कहते हैं। तो किसमें पाया जाता है? कंगारू, एलिफेंट और व्हेल्स में कंडीशन, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके बाद में इन एलास्मो ब्रांच, इन एलास्मो ब्रांच। पहली चीज ये क्या है? एलास्मो ब्रांच क्या है? तो मछलियों का जो क्लास है कॉन्ट्रिक्थिज, जिसमें कार्टिलेजिनस फिश आती है, उसका एक सब क्लास है। ठीक। एलास्मो ब्रांच क्या है? सब क्लास किसका? कॉन्ट्रिक्थिज का। एलास्मो ब्रांच फिशेस ए रिफ्लेक्टिंग कलर पिगमेंट। उनके पास एक पिगमेंट होता है जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कार्ड ग्वानिन। वो पिगमेंट किसका बना है? ग्वानिन का बना है। इज प्रेजेंट इन टैपिटम। और ये जो पिगमेंट है वो कहाँ है? टैपिटम पर है। टैपिटम भी एक प्रकार का पिगमेंट है। प्रेजेंट इन टैपिटम लेयर, टैपिटम लेयर पर ये प्रेजेंट है। सो इट इज कॉल्ड टैपिटम ल्यूसिडम। तो इसको क्या बोलते हैं? टैपिटम ल्यूसिडम बोलते हैं। ठीक। एक बार और समझिए कि इलास्मो ब्रांच की जो मछलियां होती हैं उनके पास लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला एक पिगमेंट होता है जो ग्वानिन का बना होता है, और ये टैपिटम लेयर में पाई जाती है। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? टैपिटम ल्यूसिडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपिटम ल्यूसिडम बोला जाता है। इसके बाद में हंटर्स एंड कार्निवोरस, यानी कि जो शिकार करने वाले एनिमल्स हैं और मांसाहारी एनिमल्स हैं, जैसे डॉग, कैट्स, टाइगर, इनमें क्या होता है? हैव ए लेयर इन देयर रेटिना।
उनके रेटिना में एक लेयर होता है और उस लेयर को क्या कहते हैं, टैपिटम सेलुलोसम। क्या कहते हैं, टैपिटम सेलुलोसम। डॉग, कैट, टाइगर, लायन की जो आंखें होती हैं रात में विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करती है। तो वो चमक वास्तव में किसके कारण होता है, वो टैपिटम सेलुलोसम, टैपिटम सेलुलोसम नामक झिल्ली के कारण होता है जो रेटिना में उपस्थित होता है। इसके अलावा इन आई ऑफ बर्ड्स पेक्टेन इज फाउंड। बर्ड्स के आई में क्या पाया जाता है, पेक्टेन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि द आई ऑफ बर्ड आर हैविंग, तो उसमें क्या पाया जाता है, पेक्टेन पाया जाता है। इज फाउंड व्हिच हेल्प इन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में हेल्प करता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विजन की, यानी विजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए पहला क्या है, मोनोक्यूलर और पैनोरैमिक। मोनोक्यूलर व पैनोरैमिक विजन होता है। ये क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, रैबिट में, फ्रॉग में और हॉर्स में। हार्बीवोरस जो होते हैं, शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनके जो आई होते हैं वो लेटरल साइड में होते हैं और ये बड़े एरिया को दोनों आंख से अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा क्या है, बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर विजन। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, आई फ्रंट ऑफ देयर हेड, हेड के फ्रंट पे, जैसे ह्यूमन में आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे क्या है, आई है, तो दोनों आंखें जो होती हैं एक साथ बड़े एरिया को क्या करती हैं, देखती हैं। तो ऐसे आई के विजन को क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर विजन बोला जाता है, जैसे मैन, मंकी, ईटीसी। दूसरा क्या है, स्टेरोस्कोपिक विजन। स्टेरोस्कोपिक विजन, इट इज 3 डायमेंशनल, जिसको आप 3D बोलते हैं, विजन फाउंड इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में एक कंडीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, टेलीस्कोपिक विजन। टेलीस्कोपिक विजन ये किसमें पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन बर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टेन। तो ये कंडीशन, इस प्रकार का विजन जो है टेलीस्कोपिक विजन, ये बर्ड्स में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पेक्टेन होता है। ये बहुत दूर से जो है स्पष्ट चीजों को देख सकते हैं। जैसे चील वगैरह के अंदर ये कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक विजन बोलते हैं।